फिर हमने सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के थ्रू जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया है, अब हमने क्या करना है, उसको मैच करना है। और मैच किससे करेंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट प्रॉब्स होते हैं, वो हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट होता है कि जिसके साथ हमने मैच करना है। तो उसके हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव प्रॉब्स बना लेते हैं। मतलब हमारे पास जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं उसको रेडियो एक्टिव कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पास डीएनए है अगर ये इसके साथ मैच करेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होंगे इसके, अगर मैच करना होगा। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, इसके साथ अटैच नहीं करेगा, तो मतलब वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। तो हमने क्या करना है, स्पेशल डीएनए के प्रॉब्स बनाते हैं जिनको रेडियोएक्टिव बनाते हैं। फिर इन रेडियोएक्टिव प्रॉब्स को हम क्या करते हैं, नायलॉन शीट के ऊपर प्लेस कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर जैसे इसको ट्रांसफ़र कर दिया तो ये जो प्रॉब्स होंगे ये जाकर क्या करेंगे, इसके साथ हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर देंगे। फिर हम क्या करते हैं, एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करते हैं इस नायलॉन शीट के ऊपर। जब हम एक्सरे फिल्म का एक्सपोज करते हैं तो जहाँ जहाँ ये रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड्स अटैच हुए हैं उसके अकॉर्डिंग एक्सरे फिल्म के ऊपर पूरे बैंड्स बन जाते हैं, डार्क बैंड्स बन जाते हैं। और उन डार्क बैंड्स के थ्रू हमें पता चल जाता है कि कितना डीएनए मैच किया है, और इस टेक्निक को बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। तो फाइनली ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू हम डीएनए को स्टडी कर सकते हैं कि कितना डीएनए मैच हुआ है। जो डार्क बैंड्स होते हैं एक्सरे फिल्म के ऊपर वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं या डीएनए प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि क्या करते हैं कि डीएनए को हमने आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद उसे सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अगर डीएनए का कंटेंट हमारे पास कम है तो उस डीएनए के कंटेंट को एम्पलीफाई किया जा सकता है पीसीआर के थ्रू। फिर डीएनए को हमने क्लीव कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में वो पर्टिकुलर साइड से कट कर देता है। फिर उन फ्रैगमेंट्स को हमने सेपरेट करना है उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम उसे सेपरेट कर देते हैं। फिर सेपरेट करने के बाद उस इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो हमने एगेरोस जेल लिया है उसके अंदर हमारे पास डीएनए आ गया। उस डीएनए को अब हमने अल्कलाइन मीडियम के थ्रू उस जेल को हमने डिसॉल्व करके उस जो हमारे पास डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं उसको सेपरेट कर लेते हैं और उसे नायलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट के ऊपर प्लेस कर देते हैं। फिर स्पेशल प्रॉब्स तैयार किए जाते हैं और स्पेशल प्रॉब को हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया उस नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट पर। वहाँ जाकर वो जो प्रॉब्स होंगे वो अटैच हो जाएंगे, अगर वो मैच करने होंगे तो वो अटैच हो जाएंगे, और उस अटैचमेंट को, उस हाइब्रिडाइजेशन को हम स्टडी कर सकते हैं ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू, जिसमें हम एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करते हैं उसके ऊपर, और वहाँ पर अगर वहाँ पर वो अटैच हुए हैं तो हमारे पास बैंड्स बन जाते हैं, डार्क बैंड्स बन जाते हैं, और इसके थ्रू हम डीएनए को स्टडी कर सकते हैं कि मैच हुआ है कि नहीं। तो जो डार्क बैंड्स बने उसको हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइल्स। तो इसके थ्रू हम डीएनए को मैच कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस हैं, अगर फोरेंसिक्स के थ्रू कोई क्रिमिनल केस को सॉल्व करना है कि कहीं से कोई सुराग मिला है तो उसके थ्रू हम कोई भी सैंपल मिला है उस सैंपल को स्टडी कर सकते हैं, मैच करवा सकते हैं कि वो किसी भी क्रिमिनल का है या नहीं है। फिर इस टेक्निक को पैटर्निटी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए भी यूज़ किया जाता है कि कई बार ऐसे होता है कि किसी के बच्चे खो जाते हैं या कोई जो पेरेंट्स हैं वो मतलब कहीं ऐसे होता है कि जो मतलब पेरेंट्स का पता लगाना हो कि किसके बच्चे हैं, तो उसके लिए भी डीएनए को मैच किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर। फिर इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं जेनेटिक वेरिएशंस को स्टडी करने के लिए कि किस लेवल तक की जेनेटिक वेरिएशंस है वाइल्ड एनिमल्स के अंदर, और इसके थ्रू हम ब्रीडिंग पैटर्न्स को भी स्टडी कर सकते हैं कि इन ब्रीडिंग है या आउट ब्रीडिंग है, मतलब एक ही स्पीशीज़ के अंदर ब्रीडिंग हो सकती है या दूसरी स्पीशीज़ के अंदर ब्रीडिंग करवानी हो, उसके लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इस्तेमाल किया जाता है कि कहाँ कहाँ ब्रीडिंग पॉसिबल हो सकती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ह्यूमन लीनिएज को स्टडी करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को स्टडी कर सकते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल कहाँ से अराइज हुआ है।
इट इज़ यूज टू डायग्नोस हेरिडिटरी डिजीजेज, जितनी भी हेरिडिटरी डिजीजेज हैं उसको भी डायग्नोस करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द एंटीबायोटिक्स फॉर विच द बैक्टीरियम इज रेजिस्टेंट। अब कई बार क्या होता है कि बैक्टीरिया को पर्टिकुलर अगर हम एंटीबायोटिक देते रहते हैं तो उसके अंदर एक रेजिस्टेंट पावर आ जाती है और वो बैक्टीरिया क्या करता है, उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट कोई भी रिस्पॉन्स मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देता, मतलब वो उससे अफेक्ट नहीं होता। तो उस केस में क्या है, इंसानों को ही नुकसान है कि वो पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए कोई एंटीबायोटिक दे रहे हैं और उस एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं है। तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू इस चीज़ का पता लगा सकते हैं और पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए पर्टिकुलर एंटीबायोटिक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ एक एप्लीकेशंस थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। तो हमारा ये चैप्टर है यहीं पे ख़त्म होता है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।